हम आज़ादी के दिन उन महान विभूतियों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए, है ना? कौन थे ये लोग? गौर से देखिए, कौन थे ये लोग? क्या बाहर से बुलवाए गए थे? हमारे ही देश से थे? कोई विशेष ट्रेनिंग इन लोगों को दी गई थी? कुछ तो विशेष इन्होंने सीखा होगा ना देश को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए, है? कुछ विशेष ट्रेनिंग मिली थी क्या इन लोगों को? कुछ नहीं, जैसे थे वैसे के वैसे मैदान में कूद पड़े, है कि नहीं? या कोई विशेष ट्रेनिंग लेकर के आए थे देश को आजादी दिलाने के लिए? नहीं ना। तो जैसे थे ये मैदान में कूद पड़े। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने अपने इरादे पर, इनको पूरा यकीन था, है ना? अगर आप भी दोस्तों अपने लक्ष्य पर, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं, उस पे अगर आपको पूरा यकीन है, पूरे दिल से, पूरे दिमाग से, आप जी जान से उसके पीछे जुट जाते हैं, अंत तक अगर आप हार नहीं मानते हैं, आप किसी भी रिजेक्शन से अगर नहीं घबराते हैं, तो आप भी बहुत सक्सेसफुल और बहुत कामयाब बन सकते हैं दोस्तों। आप भी अपनी मनचाही जीत हासिल कर सकते हैं और इस देश को आर्थिक आजादी दिला सकते हैं, है ना? दिलाना चाहते हैं, है? आरसीएम में सक्सेसफुल होने के लिए, इस बिजनेस में जो भी अब तक आपने इस मंच से देखा, इसमें सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए और क्या चाहिए वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। पर मेरी बात को यकीन करना, जिस तरह से इस देश को आजादी दिलाने के लिए उन लोगों ने कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं ली थी, उसी तरह से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, वो जैसे थे वैसे काफी थे इस देश को आजादी दिलाने के लिए। और मेरा यकीन मानना, आप भी जैसे हो वैसे काफी हो इस बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए। घबराने की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझसे ये होगा नहीं, मैं ये बोल नहीं सकता, मैं किसी को जोड़ नहीं सकता, ये सब जब आपको लगता है, मैं यकीन दिलाता हूं कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। आप जैसे हैं वैसे काफी है बहुत सक्सेस पाने के लिए, है ना? आपने मोबाइल सभी के पास होगा ना? कितने लोगों के पास है मोबाइल? ऐसे कई सारे आपने देखा होगा मोबाइल में एप्लीकेशन रहते हैं, है ना? कई सारे एप्लीकेशन रहते हैं ना मोबाइल में, और इनमें से कई एप्लीकेशन ऐसे होंगे ना जिनको जिंदगी में कभी खोल के ही नहीं देखा आप लोगों ने, है ना? मोबाइल में तो मौजूद है पर हमने कभी खोल के नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हम किन एप्लीकेशंस को काम में लेते हैं जिसकी जानकारी हमारे को पहले से हो? फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, इससे फोन मैसेज, इससे ज्यादा कुछ हम काम में नहीं लेते हैं। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में जो मौजूद है, उसी प्रकार से इस आरसीएम में सक्सेसफुल होने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो आपके भीतर मौजूद है। बस आप उसे काम में इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं है। आरसीएम में सक्सेस होने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए, देखिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब आपको यकीन हो जाएगा तो ही मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊंगा। आरसीएम में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आनी चाहिए, वो है जीवन जीने की कला जो आपको आती है। भाई आरसीएम सिस्टम में आने से पहले क्या आप लोग खाना नहीं खा रहे थे? क्या आप लोग कपड़े नहीं पहन रहे थे? आपके घर में राशन का उपयोग नहीं हो रहा था? क्या आपके घर में तेल मसाले नहीं आ रहे थे? क्या आप साबुन शैम्पू से नहीं नहाते थे? तो आरसीएम क्या नया करवाता है? आरसीएम आपसे कुछ नया नहीं करवाता है। जो जिंदगी, क्या उसको काम कहते हैं? क्या नहाने को काम कहते हैं? कपड़े पहनने को काम कहा जाता है? भोजन करने को काम कहा जाता है? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार आरसीएम आपसे क्या करवाता है? कुछ नहीं करना है, केवल दुकान बदलनी है, ये प्रोडक्ट यूज करने हैं, इतना काफी है आरसीएम जीने के लिए, है कि नहीं? क्योंकि मेरा मानना है
कि आरसीएम में सक्सेसफुल होने के लिए इसे करना नहीं पड़ता है, इसे जीना पड़ता है। कितने लोग हैं जो आरसीएम जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं? है? तो आप सब लोगों के घर में भी सक्सेस आने को बिल्कुल तैयार है। और दूसरी बात है नजरिया। कोई है इस हॉल में बैठा व्यक्ति जो ये कहता है कि यार मैंने पैदा होने के बाद आज तक जो सोचा, जो मैंने सोचा वही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। जो मैंने सोचा वही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। कोई है ऐसा व्यक्ति? कभी ना कभी तो आप एक्सेप्ट करते होंगे ना कि हाँ यार यहां मैं गलत सोच रहा था, जबकि सही बात तो ये है। तो आप अपना नजरिया बदलने के लिए तैयार रहते हैं। जब आपको एहसास हो जाता है कि हाँ यार ये मेरी जानकारी में मैं गलत सोच रहा था कि ये सही है, जबकि ऐसा नहीं है, तो ये आपको नजरिया बदलना आता है। देखो मैं 22 साल तक आरसीएम को समझ नहीं पाया, पर आरसीएम में कुछ नहीं बदला। मैं आरसीएम में क्यों आया? क्योंकि मैंने अपना नजरिया इस आरसीएम के प्रति बदला। वो कहते हैं ना कि जब आपका नजरिया बदल जाता है तो आपका संसार बदल जाता है, और उस दिन से आपको आधा पानी का खाली गिलास भी आधा भरा हुआ नजर आता है कि नहीं? और जिस भी व्यक्ति का नजरिया बदल जाता है, ये सिस्टम उसे 50-60 लाख रुपए महीने से ज्यादा की इनकम दिलवाता है, लोगों को दिलवाता है। आपके घर में भी इनकम आने के लिए तैयार है। सिर्फ आपको क्या करना है? अपना नजरिया चेंज करना है। क्या आप तैयार हैं? पैशन। आरसीएम में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? पैशन। एक आग होनी चाहिए, जीतने की जिद होनी चाहिए, बहुत पैसा कमाने की आग आपके भीतर होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए कि मुझे बहुत अमीर, बहुत कामयाब, बहुत सक्सेसफुल बनना है। और ये आग आप लोगों के भीतर मौजूद है, मुझे पता है। पर दुनिया की भागम भाग में कहीं ना कहीं आप लोगों के बड़े सपने हैं ना, बड़े मोबाइल लेना चाहते हैं ना, महंगी गाड़ी में घूमना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ें, हम महंगी गाड़ियों में घूमें, हवाई यात्राएं करें, देश विदेश घूमें, है कि नहीं ये सपने? पर दुनिया की भागम भाग में हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं, हमें बस उस बुझी हुई आंच को वापस जिंदा करना है, उस आग को वापस जलाना है। इस दुनिया में लोग तरह तरह के शौक पालते हैं, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, शराब। मैं कहता हूं जिंदगी में अगर सबसे बड़ा शौक अगर आपको पालना है तो वो पैसा कमाने का पालना है। पैसा कमाने का बहुत शौक होना चाहिए, बहुत आग होनी चाहिए। ये सपने आपके भी थे, ये आग आपके भीतर भी थी, ये मुझे पता है कि नहीं? ये आग आपके भीतर बदलना चाहते हैं अपनी जिंदगी? आरसीएम में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए वो चाहिए लर्निंग एटीट्यूड, जो आपके भीतर मौजूद है, आप सभी के भीतर मौजूद है ना? क्योंकि आज आप जो भी कर रहे हैं अपनी जिंदगी में वो सीखने का परिणाम है। अगर आप लिख पा रहे हैं तो आपने लिखना कहीं से सीखा है, पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ना कहीं से सीखा है, आपने अगर कपड़े पहने हैं तो वो पहनना भी आपको किसी ने सिखाया है, मोबाइल चला रहे हैं तो वो चलाना भी आपको किसी ने सिखाया। जो कुछ भी किया वो सीख करके किया, जो नहीं कर पा रहे हैं वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उसको अभी सीखा नहीं है। सक्सेस होना चाहते हैं, सीखने के लिए तैयार हैं, है ना? तो सिखाने के लिए आपको आज हमारे बीच में आदरणीय केसी सर स्वयं आए हुए हैं, अभी वो आपको सिखाएंगे इस बारे में। एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी। ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का बिजनेस है, ये ढीले ढीले करने का बिजनेस नहीं है। और ये एनर्जी आपके भीतर, सबके भीतर मौजूद है। बाहुबली पिक्चर कितने लोगों ने देखी है यहाँ पे? दिल्ली वाला अक्षरधाम, दिल्ली वाला अक्षरधाम कितने लोगों ने देखा है? अब अगर आपसे कोई आदमी बाहर से आपके घर मेहमान आता है और वो पूछता है कि यार अक्षरधाम जाऊं या नहीं, तो क्या कहते हो? क्या कहते हैं आप? कि जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, बिल्कुल, है ना? कहते हैं ना? आप कहते हैं बाहुबली जब देख करके निकले और बाहर किसी ने पूछा कि बाहुबली देखनी चाहिए कि नहीं, तो आपने बड़े जोश से उसे बताया था कि बहुत ही जबरदस्त मूवी है, शानदार मूवी है, और इसे गलती से भी टीवी पर मत देख लेना, इसे तो पिक्चर हॉल में जाकर के ही देखना, बड़ी स्क्रीन पर देखने लायक मूवी है। और वो आपके जोश से बताने के कारण 500 रुपए खर्च करके वो पिक्चर देख के आ जाता है।
है कि नहीं? बस यही जोश चाहिए। जब आप आरसीएम की बात किसी से करें, इसके प्रोडक्ट के बारे में अगर किसी से बात करें, तो इसी जोश के साथ, एनर्जी के साथ उस आदमी को उस प्रोडक्ट से ज्यादा आपकी ऊर्जा पर भरोसा हो जाना चाहिए। आप आरसीएम में सक्सेसफुल होने के लिए इतना है। तो है ये एनर्जी आप सभी के भीतर? बस पॉजिटिव एटीट्यूड। कितना पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए आरसीएम करने के लिए? आरसीएम करने के लिए जो पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए ना, वो आप लोगों के भीतर मौजूद है। हर पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? क्या होता है पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब? सकारात्मक नजरिया। तो इसका हिंदी अर्थ हो गया, और कोई बता सकता है? पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है कि किसी भी परिस्थिति में खुद की मन स्थिति को जो ठीक रख सके, उसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। किसी भी हालात में। जैसे एक बार मैं छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ अकबर और बीरबल का, कि अकबर बादशाह की उंगली एक बार कट जाती है, बीरबल गलती से बोल जाता है कि यार जो हुआ जो अच्छा हुआ। तो अकबर बादशाह को गुस्सा आता है और उसे जेल में डलवा देते हैं। जेल में डलवा देते हैं। जेल का जब आदेश होता है तो कहते हैं चलो यार ये भी अच्छा हुआ। अकबर देखता है पागल है, ठीक है जेल में ठीक है। फिर वो थोड़े दिनों बाद अकबर बादशाह अपने कुछ साथियों के साथ, सिपाहियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं, और वहां उनको पकड़ लेते हैं नरबख्शी। और नरबख्शी जो पकड़ते हैं तो वो सब की बलि ले लेते हैं, पर अकबर बादशाह को किस लिए छोड़ देते हैं? क्योंकि उंगली खंडित था मामला, तो उनको छोड़ दिया गया। फिर उनको याद आता है यार उस दिन बीरबल ने कहा था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो भाग करके बीरबल के पास जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं कि यार मेरे दोस्त मुझे माफ कर देना, आज अगर मैं तेरी बात को सही मान लेता, गुस्सा न करता, मान लो तो बात सही थी, क्योंकि जो हुआ जो अच्छा ही हुआ। अगर उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरा टिकट कट गया होता, है कि नहीं? तो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे जेल में डाला। वो कहता नहीं माफी मत मांग, अगर तू ये नहीं करता, ये नहीं होता, तो आज मैं तेरे साथ होता और तू तो जिंदा रह जाता, मेरा टिकट कट जाता। तो हर स्थिति में पॉजिटिव रह सकते हैं आप लोग। तो आप आरसीएम में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। और एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा करने का जज्बा, एक्स्ट्रा करने की ताकत हर आदमी के भीतर मौजूद है, हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है। जहां जितने बच्चे मौजूद हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एग्जाम के दिनों में भी उतने ही घंटे पढ़ते होंगे जितने नॉर्मल डेज में पढ़ते हो? जलालुद्दीन सर आप तो टीचर हैं, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है ना एग्जाम के दिनों में। जब मंथ एंड आता है, जितने सीनियर लीडर्स हैं तो एक्स्ट्रा काम करते हैं ना। जब एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, जल्दी से इनकम चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट हमें रोज करना होगा। ये ताकत हमारे भीतर मौजूद है ना? तो कर सकते हैं ये एक्स्ट्रा एफर्ट। समय की पाबंदी, ये भी आप लोगों को बखूबी आता है। जब ट्रेन पकड़नी होती है तो सभी लोग समय पे जाते हो कि नहीं? और जब फ्लाइट पकड़नी होती है तो समय से पहले भी जाते हो कि नहीं? है ना? कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहेगा नहीं यार मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, पंक्चुअलिटी जिंदगी में रख ही नहीं सकता। टाइम इज मनी। अगर आपने इसकी कदर नहीं करी तो ये एक दिन आपको मिटा देगा। और अगर जिसने पंक्चुअलिटी को अपना लिया तो ये आपकी कदर को कई गुना बढ़ा देगा, आपकी टीम में आपका सम्मान को बढ़ा देगा, और यही चीज आपकी टीम में डुप्लीकेट होगी। और इस पंक्चुअलिटी, यकीन मानना मेरे दोस्त, इस आरसीएम सिस्टम में बहुत सक्सेसफुल होने के लिए इस नियम को अपनाना ही होगा जो कि आप ट्रेन और एयरपोर्ट पर अपनाते हो। तो कर सकते हैं पंक्चुअलिटी का फॉलो? कर सकते हैं ना? सभी लोग कर सकते हैं? एथिक्स, कानून की मैं बात करूं, कुछ नियम कायदों की मैं बात करूं। अगर इस दुनिया में नियम कायदे नहीं होते, कानून नहीं बना होता, तो क्या होता? कोई लॉ ही नहीं होता मान लो इस देश में, तो क्या होता? जंगल राज होता ना, लोग एक दूसरे को मार काट रहे होते, चोरी चकारी हो रही होती, सब कुछ हो रहा होता कि नहीं? है ना? तो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, कानून को फॉलो करते हैं हम लोग। अभी रॉन्ग साइड गाड़ी नहीं चलाते हैं, है कि नहीं? बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाते हैं,
ये हम फॉलो करते हैं कानून को। इस आरसीएम सिस्टम में भी और इनफैक्ट धरती की किसी भी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को आप बिना कार्डिनल रूल्स को फॉलो किए आप उसमें सक्सेस नहीं पा सकते। और आरसीएम में बहुत सक्सेसफुल होने के लिए 6 बेसिक, 8 कोर, 7 कार्डिनल को 100% फॉलो करना होगा। आप नियमों का पालन करते हैं, पर वहां करते हैं जहां रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। यहां पर भी खुद के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दो कि अगर 6 बेसिक, 8 कोर, 7 कार्डिनल में जो मुझे सिखाया गया है, आरसीएम के प्राण गीत में जो मुझे बताया गया है, मैं उसके बाहर कोई भी एक्टिविटी नहीं करूंगा। कर सकते हैं इस नियम को फॉलो? तो आप आरसीएम में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। भाई झोपड़ी बनाने के लिए कोई नियम लगता है क्या कि इतने फीट की हाइट लेनी पड़ेगी, इतने लिंटर लगाने पड़ेंगे और ये तो करना ही पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकते या इससे कम नहीं कर सकते, ऐसा कोई नियम लागू होता है क्या झोपड़ी में? महल में मन मर्जी से बना दोगे क्या कि छत बनानी है, चल 10 की नहीं 15 की बना दे, इतना फीट बाहर निकाल दे? कर सकते हो बिना नियम के? नहीं कर सकते ना। तो जिंदगी बनानी है, जिंदगी बनाने की बात चल रही है, झोपड़ी बनाने की बात नहीं चल रही, महल बनाने की बात चल रही है। तो नियमों को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर नियम फॉलो किए बिना इस इमारत को बनाने की कोशिश की जाए तो इस इमारत का क्या हाल होगा? क्या हाल होगा सर? है ना?